सुखदेव जी कोई साधारण आत्मा नहीं थे। भगवान वेद व्यास जी के सपूत थे। और भगवान वेद व्यास जी विश्व के प्रथम आर्ष ग्रंथ के रचयिता थे, ब्रह्म सूत्र के। भगवान वेद व्यास दृष्टिपात करके गर्भाधान कर दिया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जन्मे थे। भगवान वेदव्यास जी ने प्रतिस्मृति विद्या से मरे हुए लोगों को बुलाकर धृतराष्ट्र से बात कराई थी। कर्ण, दुर्योधन और भगवान कृष्ण जिनका आदर करते थे, ऐसे भगवान वेदव्यास जी महाराज के सपूत थे। जन्मते ही इतना विवेक था सुखदेव जी महाराज को कि वो चल पड़ते। भूख लगती तो भिक्षा पात्र यूं करते तो वृक्षों से फल आ जाते। गृहस्थी के घर इतनी देर ठहरते भिक्षा के लिए जितनी देर वो गाय धोले। नहीं तो काम, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ममता के संस्कार वाले वातावरण में साधक बैठता तो फिर पतन होता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतने विवेकवान, वैराग्यवान थे सुखदेव जी महाराज। ऐसे महामुनि सुखदेव जी महाराज के यहाँ एक बार देव ऋषि नारद जी आए। सुखदेव जी महाराज उठ खड़े होते हैं। देखो क्या शिष्टाचार का महत्व है, कितनी ऊंच आत्मा। व्यास जी के सपूत हैं और व्यास जी से भी ऊंची ब्रह्मनिष्ठा के धनी। एकदम विरक्त होके जा रहे थे सुखदेव जी महाराज। व्यास जी उनके पीछे पीछे, बेटा कहाँ जा रहे हो, आओ सुनो। ब्रह्म ही सरोवर में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी नदी में। सुखदेव जी चले गए तो उनको कोई संकोच नहीं हुआ, लेकिन व्यास जी जब गुजरे पीछे से आने वाले तो महिलाओं को संकोच हुआ। वो अपना सुकड़ सुकड़ के वस्त्र आदि में। तब व्यास जी ने पूछा कि मेरा युवक बेटा पसार हुआ तो तुम तो निशंक होकर हास्य विलास से स्नान कर रही थी और मेरे बुद्धे को देखकर तुम सुकड़ गई हो, क्या कारण बताओ बेटिया। उन्होंने कहा महाराज वो जो गुजर गए तो उनकी ऐसी परमात्मा में एकतांता थी कि ये स्त्री और ये पुरुष है, भेद ही उनके चित्त में नहीं था। हमको ऐसा लगा उनकी इतनी ऊंची ब्रह्मनिष्ठा थी। आपको तो अभी हम स्त्रियां दिखती हैं ना, तो आप भी हमें पुरुष दिखते हैं, तो इसलिए हमको आपसे संकोच करना उचित ही है, मर्यादा है। तो कितनी ऊंची स्थिति के धनी रहे होंगे भगवान के तत्व में रमण करने वाले भगवान वेदव्यास के सपुत्र। वेदव्यास भी कम नहीं है। उन्हीं की कृपा से हम लोग कभी परमात्मा का ज्ञान, शांति और माधुर्य पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये उन्हीं का प्रसाद है। वेदों का अनुवाद किया, संकलन किया वेदव्यास जी महाराज। 18 पुराण रचे। वेदों का
विभाग किए, साधारण आदमी समझ सके ऐसा वेदों का प्रसाद समाज तक पहुंचाने की बड़ी भारी सेवा की वेद व्यास जी ने। ऐसे वेद व्यास जी के सपूत सुखदेव जी महाराज जब आते, सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी के आश्रम में जब नारद जी आए तो सुखदेव जी उठ खड़े हुए। अपने से ऊंचे ज्ञान ध्यान में, मनोबल में, प्राण बल में, भगवत भाव में ऊंचे, अपने से ऊंचे व्यक्ति आते हैं तो अपनी प्राण शक्ति खींच कर उधर को जाती है। अपन खड़े होते हैं तो उनको स्पर्श करके हमारी उन्नतदायी प्राण शक्ति हम में स्थित होती है। अगर हम बैठे ही रह जाते हैं तो हमारी प्राण शक्ति फिर दब्बू रह जाती। उनकी प्राण शक्ति से तादात्म्य की हुई प्राण शक्ति हमारी उन्नति करती है। इसीलिए बड़े लोग आते हैं तो उठ के खड़ा होना होता है, जिससे हमारा मन और प्राण उनके बड़ों के बड़प्पन को छूकर उन्नत हो। तो सुखदेव जी महाराज उठ खड़े हुए, साधारण बात नहीं है। वो सुखदेव जी महाराज ने नारद जी का बड़ा अर्घ्यपाद से सम्मान पूजन किया। और वो मुनि शार्दुल भगवत ब्रह्म मूर्ति, प्रेम मूर्ति, सुख मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, समता मूर्ति। समता तो ऐसी सुखदेव जी में कि क्या कहे। कुपिन पहनी कि नहीं पहनी पता नहीं, तन की सुधि न जिनको जन की कहां से प्यारे। परीक्षित अन्न जल छोड़कर बैठे कि मुझे संसार से पार लगाने वाला कोई परम पुरुष महापुरुष मिल जाए। कई जति जोगी ब्रह्मचारी मठाधी से वो सब परीक्षित के 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। सज्जन धर्मात्मा राजा थे, सहानुभूति से भरकर सभी आए। लेकिन ऐसा कोई पुरुष मिल जाए जो मौत के पहले मुझे अमरता का अनुभव करा दे। उस संकल्प को लेकर अन्न जल का त्याग करके बैठे राजा परीक्षित। ईश्वर कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, और प्राणी मात्र के परम हितैषी परमेश्वर। मनुष्य मात्र को अपने सुख स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, मोक्ष स्वरूप में, माधुर्य स्वरूप में बुलाने की जिनकी महती कृपा है, ऐसे भगवान हमको बुला रहे हैं। इसका क्या प्रमाण, क्या है संकेत, क्या है कि हमको कोई भी नश्वर परिस्थिति, नौकरी अच्छी लगी तो वहां से बदली करा देंगे। पति पत्नी में अच्छा लगा, मजा आया तो वहां कुछ न कुछ विघ्न डलवा देंगे। पैसे में रस आने लग गया तो इनकम टैक्स का नोटिस अथवा और कोई पैसा मर जाए। मतलब मरने वाली चीजों में हम चिपक न रहे, ऐसी भगवान की सुंदर व्यवस्था है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाते हैं तो वहां से धोखा देर सबेर आग खड़ा होता है। ये ईश्वर की कृपा है। इसीलिए उस अंतर्यामी परमेश्वर का एक नाम श्री कृष्ण है। वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुए तब से कृष्ण भगवान हुए, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो वेदों में, कृष्ण तो क्या, राम जी तो लाखों वर्ष पहले हुए। राम जी से भी पहले वेद है, अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है वेद। वेदों में कृष्ण शब्द की महिमा है। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो सबको कर्षित आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उस सच्चिदानंद परमेश्वर का नाम कृष्ण है।
जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, वो सच्चिदानंद कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने भागवत के मंगलाचरण में लिखा है, आप उच्चारण करना। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, प्रलय होने के बाद भी जो रहता है और सृष्टि में भी जो व्याप रहा है, और जो अभी हमारे अंतःकरण का, मन और बुद्धि का साक्षी होकर बैठा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आत्मा होकर बैठा है, वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप, जिसकी सत्ता से सृष्टि होती है, उसका पालन होता है, जिसमें सृष्टियां विलय हो जाती, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिताप मिटाने के लिए हम सच्चिदानंद कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये जो बंसी बजा रहे हैं और घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, उतने ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे तुम्हारे आत्मा होकर जो विराजमान है, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में चांदनी और जल राशि में स्वाद तत्व है, पृथ्वी में गंध गुण जिनका है, माँ में जिनका वात्सल्य रस भरता है, पिता में अनुशासनीय ऊर्जा देता है, वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं प्रणाम? तो बोले तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और मानसिक, प्राकृतिक प्रकोप आदि दैविक है, काम धंधा नहीं मिला, बीमारी हो गई, मकान नहीं मिला, ये आदि भौतिक है, मन में अशांति हो गई किसी दोष किसी पाप के कारण, वो अध्यात्म भीतर ही भीतर दुख। ये तीनों तापों में लोग तप रहे हैं, उन तीनों तापों की निवृत्ति के लिए लोग भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम कर ले, तीनों ताप की निवृत्ति के लिए। ये बहुत उत्तम प्रार्थना है, ऊंचा फल देने वाली, और उत्तम से उत्तम। सारे देवताओं को देवियों को रिझाओ, लेकिन देवता और देवी भी आशीर्वाद या कृपा करेंगे तो उसी सच्चिदानंद की ही सत्ता से। व्यास जी ने मंगलाचरण में प्रार्थना की है, भागवत में मंगलाचरण का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप में मग्न सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। मन चले छोरों ने उनको है पागल है वो कुछ का कुछ कहा, लेकिन वो महापुरुष जानते हैं कि निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तले, चित्त में शोभ नहीं होता। क्या ऊंची स्थिति। हल्ला करने वाले लोग पीछे पीछे आए, वो जा रहे हैं ईश्वर सच्चिदानंद की प्रेरणा से। सुखदेव जी परीक्षित जहाँ बैठे अन्न जल त्याग करके वहां जा रहे।
उनकी ये ब्रह्म निष्ठा और उनकी आभा और सच्चिदानंद में विश्रांति कितना महान बना देती है। बड़े बड़े जति जोगी तपस्वी ऋषि मुनि जो धर्मात्मा राजा परीक्षित माँ के गर्भ में थे, भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। और मृतक दशा में भगवान कृष्ण ने अपनी समता का प्रयोग करके पानी छीटा था, जीवित हो गए थे परीक्षित। ऐसे परीक्षित इंतजार कर रहे, वहां गए। सोने के सिंहासन पर परीक्षित राजा ने सुखदेव जी महाराज को आसीन किया और रत्न जड़ित सुवर्ण के थाल में उनके चरण धो रहे। हर्ष नहीं हुआ। इतना लोग होरियो कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, तो दुख नहीं हुआ। और इतने बड़े धर्मात्मा राजा, सज्जनों से सम्मानित राजा, श्री कृष्ण से सुरक्षित राजा और पांडवों के कुल के दीपक राजा सुखदेव जी महाराज के चरणों में किंकर किनाई उनके चरण धो रहे हैं, तो चित्त में हर्ष नहीं होता। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही तेजा। आपको जब हर्ष आए न तो देखना कि हर्ष चित्त में आया है। हर्ष आता है जाता है, शोक आता है जाता है, लेकिन रहने वाला मेरा सच्चिदानंद है। आपकी भक्ति 10 गुनी प्रभावशाली हो जाएगी, बहुत लाभ होगा। आपकी बुद्धि का बड़ा भारी विकास हो जाएगा, विवेक विकसित हो जाएगा। व्यवहार में क्रिया और विवेक, बस कर्म और विवेक का समन्वय हो तो आपका व्यवहार परमार्थ दोनों मौज करा देंगे, मौज। विवेक और कर्म जुड़ कर करो। बिना विवेक के कर्म बंधन करा देते हैं, नीच योनियों में ले जाएंगे। और बिना कर्म के विवेक खाली हवाई तीर छोड़ता रहेगा, भाषण भाषा में रहेगा। कर्म भी हो और विवेक भी हो। तो ये राजा कर्म वीर भी थे और विवेक वीर भी थे। ऐसे राजा परीक्षित सुखदेव जी का पूजन करते। सुखदेव जी के चित्त में हर्ष नहीं होता। धीरण द्वेष्टि संसारम, अपमान हुआ तो द्वेष नहीं हुआ। आत्मानम न दीक्षते हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता, न मृतो न च जीवति। वो मरता भी नहीं, जीता भी नहीं। मरता है तो मरने वाला शरीर, और जीता है तो भी जीने वाला शरीर। वो पुरुष तो जीते जी विभु व्यापक ब्रह्म हो गया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसी स्थिति में दृढ़ पड़े बैठे। हम तो कुछ भी नहीं है सुखदेव जी महाराज की निष्ठा क्या। ऐसे सुखदेव जी महाराज नारद जी का पूजन करते। कैसा सुंदर विवेक और शिष्टाचार। नारद जी उनके पूजन और सत्कार से संतुष्ट होकर कहते हैं कि सुखदेव पुत्र है। नारद जी चिरंजीवी हैं सुखदेव की अपेक्षा। सुखदेव जी भी चिरंजीवी हैं। चरणदास जी को आकर मिले हैं। 5000 वर्ष हो गए, चरणदास तो भी हो गए। चरणदास की शिष्या सहजूबाई का भजन तो कैसो होई, हरि तजी डारूं गुरु को न तजूं।
ऐसी वफादार, ऐसी ऊंची समझ की दानी सहजो भाई, राजस्थान की बहुत ऊंची आत्मा हो गई सहजो भाई। गुरु की कृपा को ऐसा पिया, ऐसा पचाया कि वाह, धन्य है सहजो भाई के माता पिता। उनके भजन से मालूम होता है कि कितनी ऊंची स्थिति भी। और चरणदास जी महाराज दिल्ली के बादशाह को कहा, इतने दिन के बाद मुगल शासक तुम्हारे पर आएगा, वार करेगा, तुम तैयारी रखो। और वो मुगल शासक आया दिल्ली के बादशाह पर, तो उसने कहला कि भेजा कि मेरे को तो चरणदास महाराज ने पहले ही 4 महीने पहले संदेशा भेजा था, इसलिए मैं तो तैयार हूं। तो उसने सोचा कि ऐसा फकीर तुम्हारे यहाँ रहता है तो मैं तुम पर चढ़ाई क्या करूंगा, मुझे उस फकीर से मिलवाओ। तो चरणदास के चरणों में आया मोहम्मद शाह। ऐसे चरणदास के गुरु थे सुखदेव जी महाराज, लेकिन नारद जी के आगे वो बबलू होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे। क्या शालीनता है भारतीय संस्कृति की। चक्रवर्ती राजा महाराजा तो कुछ भी नहीं होता सुखदेव जी के आगे। इंद्र का पद भी कुछ नहीं होता, इंद्रदेव भी कुछ नहीं होते। देवता लोग आए थे, प्रार्थना किया सुखदेव जी को कि परीक्षित के लिए जो संकल्प करके आप ब्रह्म विद्या भागवत अमृत बरसाने वाले, उनके बदले ये भागवत का कथा का सत्संग का अमृत हमें पिला दीजिए, बदले में ये स्वर्ग का अमृत हम परीक्षित को पिला देते। सुखदेव जी ने कहा नहीं, स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नाश होते और अप्सराएं मिलती और विलास मिलता है, सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होते, विवेक जगता है और भगवान का नित्य नवीन रस प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। स्वर्ग का अमृत तो है कांच का टुकड़ा और सत्संग का अमृत है कोहिनूर पूरा। कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेने की ये बनियागिरी तुम्हारी हम स्वीकार नहीं करते। देवताओं को मना कर दिया, वापस भगा दिया। इतने बेपरवाह बादशाह थे सुखदेव जी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी महाराज नारद जी का पूजन करते, हार पहनने के लिए नहीं, कृपा पाने के लिए। नारद जी का पूजन करते तो नारद जी बोलते हैं, वत्स अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हें जो भी प्रिय हो वो मैंने दे दिया। तुम्हें जो भी प्रिय है वो मैंने दे दिया, जो मांगो, जो भी प्रिय हो मांगो। तो मांगने वाले महामनाओं को भी मात कर दे, ऐसे मति के धनी विवेक के राजा। विवेक जिनका सर्वोपरि परमात्मा प्रसाद, सबसे बड़े में बड़ा बुद्धिमान हुआ है जिसके अद्वैत दृष्टि हुई। दुनिया में बुद्धिमानों से बुद्धिमान है, लेकिन अद्वैत निष्ठ की बुद्धि के आगे सब बुद्धिमान बबलू हो जाते। जितना व्यापक ज्यादा उतना बुद्धिमान ज्यादा होता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का सम्मान मिला तो चित्त में कुछ स्फूर्णा नहीं हुई, और मन चले आवारा लड़कों का अपमान मिला तो मन में कुछ नहीं। ऐसे सुखदेव जी महाराज पर नारद जी को प्रसन्न करने में सफल हो गए। नारद जी तो प्रसन्नता की मूर्ति और विशेष झलके।
वत्स तुमको जो चाहिए मैंने दे दिया, मांग लो। तो ये बुद्धिमान सुखदेव जी क्या कहते हैं, जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप दीजिए, मैं जो मांगू वो नहीं नाथ। जिसमें मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो और समस्त प्रजा का कल्याण हो। क्या बोलते हैं, सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करो। मेरा कल्याण हो और समस्त प्रजा का मंगल हो, कल्याण हो, आप वही उपदेश मुझे दीजिए। तब ये महापुरुष शिरोमणि नारद जी और प्रसन्न होते। प्रश्नकर्ता पर उत्तर देने वाले के चित्त की भूमिका बन जाती। बोले मुनीश्वर, लोगों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए जो तुमने हित कर पूछा है, तो ये हित कर उपदेश तो यही है कि पूर्व काल में ऐसा ही जैसा तुमने महान प्रश्न किया है, ऐसा ही ऋषि मुनियों की, जतियों की, जोगियों की, बड़े बड़े विद्वानों की, सर्वश्रेष्ठ पुरुषों की सभा में और ज्ञान शिरोमणि सनत कुमार जी के चरणों में ऋषियों ने प्रश्न रखा था। तुम्हारा ही जैसा तुम कहते हो ऐसा ही प्रश्न हुआ था, मैं भी था उस सभा में। तो उन्हीं श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि आदियों की सभा में कहा कि मनुष्य को चाहिए कि अपना कल्याण का संकल्प कर ले कि मैं अपना आप का उद्धार करूं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुखदेव जी महाराज को नारद जी सुना रहे हैं कि सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों को कहा कि मनुष्य का तो इसी में कल्याण है कि अपने चित्त को योग अभ्यास करके वैराग्य ईश्वर प्रणिधान से काम, क्रोध और लोभ से अपना पिंड छुड़ाए। काम, क्रोध और लोभ ये महावैरी हैं, मनुष्य के आत्म धन को लुट जाते हैं और मनुष्य को गुलाम बना देते हैं, दास बना देते हैं, किंकर बना देते, तुच्छ बना देते। कहाँ तो भगवान का गुरु होने की क्षमता, भगवान का माई बाप बनने की क्षमता, भगवान का स्नेही बनकर भगवान को छछिन भर छाछ पर नचाने की क्षमता वाला जीवात्मा, लेकिन काम विकार में, क्रोध में और लोभ में ऐसा लुट जाता है कि न जाने कितने कितनों की खुशामद करने के बाद भी दुखों से नहीं छूटता बेचारा। जिसका दीदार करके देवता अपना भाग्य बना ले, ऐसा ब्रह्मवेता बन सकता है, लेकिन इन तीन दुर्गुणों के कारण मनुष्य कहीं का नहीं रहता। काम, क्रोध और लोभ, ये सब अविचार से ही अच्छे भासते। काम विकार पैदा होता है, विचार करके देखो। स्त्री अगर पुरुष पर काम विकार की नजर से मन आए तो विचार करो कि पुरुष के शरीर में क्या है। उसकी चमड़ी हटाकर मन से सोचो तो क्या भरा है। ऐसे स्त्री के शरीर से, मन से चमड़ी हटाकर देखो तो क्या भरा है। नाक ऊपर करके मन से देखो तो क्या भरा है।
मुंह में तो क्या थूक और मरे बैक्टीरियाओं की बदबू भरी। ऐसा कौन सा शुद्ध स्वभाव बिना मलिनता के साथ, एकाकारता के बिना संसार का सुख दिखता ही नहीं, होता ही नहीं। आपकी मति में मलिन को महत्व देने का जब तक बेवकूफी नहीं आती, तब तक ये विकारों में सुख है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। ऐसा कोई संसार का सुख भोग नहीं कि मलिन अंगों से तादात्म्य किए बिना आप भोग सके। और सुख की झलक मिलती है शुद्ध ब्रह्म की, लेकिन मलिन अंगों के साथ एकाकार होकर, इसीलिए फिर मलिनता को ही प्राप्त होते हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि मनुष्य को योग अभ्यास करके अपना वैराग्य, विवेक, प्रखरता जगानी चाहिए। तो योग अभ्यास करके विवेक जगाए, वैराग्य जगाए, ईश्वर प्रणिधान हो जाए और इन 3 शत्रुओं से अपना पिंड छुड़ाए, काम, क्रोध और लोभ से। क्रोध से बचकर अपने तप की रक्षा करे, कामनाओं से बचकर अपने जीवन की रक्षा करे, लोभ से बचकर व्यर्थ भोग और संग्रह में समय ना बर्बाद करे। उनको संभाल संभाल कर मर जाते, जीर्ण शीर्ण हो जाते, फिर भी वो पैसों का क्या होगा, उनका क्या होगा। फरियाद करते करते, संभालते संभालते थक जाते, विवश होकर सब छोड़ देते। विवश होकर रिटायरमेंट लेना पड़ता है, विवश होकर संसार छोड़ देना पड़ता है और निराश होकर मर जाना पड़ता है। ये सब पराधीनता है। पराधीन स्वप्ने सुख नाई का अर्थ यह है कि काम, क्रोध और लोभ के अधीन होना ही पराधीन है। गुरु के अथवा धर्म के अनुकूल चलना, नियंत्रण में रहना, ये पराधीनता नहीं है। विकारों के पराधीन होना ही पराधीनता है। ओ महामुनि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषियों के बीच बैठे कहते हैं, ये बात शुकदेव जी महाराज को सुना रहे हैं नारद जी, और मैं आपको सुना रहा हूं। सनकादि ऋषि सुना रहे हैं ब्रह्म ऋषियों को। मनुष्य को मत्सर से रहित होना चाहिए, क्योंकि मत्सर लक्ष्मी का नाश करता है। गृहस्थी को धन का मत्सर, सत्ता का मत्सर न आए। ये भी उस सभा में सनकादि ऋषियों ने उपदेश में कहा। मान अपमान में सम रहने की विद्या, आत्मविद्या का आश्रय लेना चाहिए।